देना सीखो। गाय के गोबर में दुर्गंध नहीं है साहब, जिसे तुम दुर्गंध कहते हो। गाय की स्मेल, गाय की गंध यदि शरीर के अंदर चली जाए तो शरीर को इतना लाभ पहुंचाती है कि जितने गलत बैक्टीरिया हैं केवल गाय के गोबर की गंध मात्र से नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारे बाप दादे इतने साइंटिफिक थे कि पहले के लोग घर के आंगन को, रसोई को गाय के गोबर से लीपा करते थे। लीपा जानते हैं? लीपना जानते हैं? गाय के गोबर से लीपते थे। क्यों? साइंस था, गाय के गोबर में सामान्य बैक्टीरियाओं को मारने की पूरी ताकत होती है। आज जैसे आप लोगों ने अभी कोरोना काल में क्या किया, सैनिटाइज खूब किया हाथों को। ये चीजें तो केमिकल की बनती हैं, लेकिन गाय का गोबर, हमारे यहाँ 5 चीजें विशेष अमृत की तरह रखी गई हैं। गाय का 5 चीजें। पंचगव्य कितनी चीजों से मिलकर बनता है? जरा विधि बताना पंचगव्य की लाला, पंचगव्य की विधि बताओ। नहीं, गाय की 5 चीजों को मिलाने से पंचगव्य बनता है। क्या क्या मिलाने से? शक्कर का बूरा, बड़ी मिठाई लाल मैया हो, उसमें भी मिठाई मिलाएंगी, शक्कर का बूरा मिलाओ। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, शुद्ध देसी गाय का, गाय का मूत्र, गौमूत्र, गौ अर्क और गोबर का रस थोड़ा सा 1 चम्मच। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का घी और दही, दूध, दही, घी और मूत्र और गोबर का हल्का सा रस, ये 5 को मिलाकर जो पीता है, अनेक बीमारियां तो यूं ही ठीक हो जाती हैं, जरूरत ही नहीं है परेशान होने की। शुद्ध गाय के गोबर को आप ना फेस वॉश की तरह यूज कर सकते हैं मुंह धुलने के लिए। जितने पिंपल्स होते हैं, त्वचा संबंधी रोग होते हैं, आप शुद्ध गाय के गोबर से अपना मुंह धुलिए। पूरे शरीर में घिस, जैसे साबुन लगाते हैं, साबुन मीन्स केमिकल, गोबर मीन्स शुद्ध। अभी मैं एक जगह गया, एक संत जी के पास, तो जानते हैं मैंने क्या खाया? मैंने पहली बार रोटी खाई। कौन सी वाली आपको बताता हूं। हमारे नर्मदा के तट पर एक संत जी रहते हैं, मैं उनके दर्शन करने गया तो उन्होंने मुझे रोटी खवाई। तो वो रोटी कैसी थी मैं आपको बताऊं। वो संत जी वही रोटी खाते हैं, और आज भी हमारे देश में बहुत संत ऐसे हैं जो ऐसी वाली रोटी खाते हैं। कैसी वाली रोटी? सुनो, मैंने खाई है तो अनुभव आपको शेयर करना जरूरी समझता हूं। गाय को आपने जौ खिलाया। क्या खिलाया? जौ। गौ माता ने जब जौ खाया तो खाने के बाद फिर वो गोबर से जौ बाहर करती है, गोबर से जौ बाहर करती है। तो उस गोबर के जौ को धुल लो, सुखाओ, सुखाने के बाद फिर धुलो, अच्छे से धुलो, फिर सुखाओ, और फिर उसको ज्यों का त्यों, जौ सहित, मतलब उसका छिलका भी निकालने की जरूरत नहीं है, ज्यों का त्यों से पीस लो और उसकी मस्त रोटी बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, मस्त रोटी खाओ। पहले ऐसी रोटी खाई जाती थी, ऐसी रोटी कोई खाए क्या मजाल के सारी जिंदगी में कभी उसे डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए। ऐसी रोटी कौन खाता था? भगवान राम के वंश में के राजा हुए हैं दिलीप, उनके कोई संतान नहीं थी। गुरुजी से पूछा कि तुम्हारे गुरुजी संतान नहीं है, क्या करें? तब गुरुजी ने कहा कि गाय की सेवा करो तुम, और गाय की सेवा करो, गाय को जौ खिलाओ, गाय के गोबर से जौ निकले उसकी रोटियां बनाओ। अच्छा एक बात और बताऊं, गाय के गोबर से, ये शुद्ध देसी गाय पर एक्सपेरिमेंट करना है आपको, जर्सी पर नहीं। किसी को संतान ना हो रही हो, कोई शुक्राणु में कमी हो, किसी पुरुष में, किसी स्त्री में भी कोई कमी हो सामान्य,
तो उस स्त्री और पुरुष को भी यह रोटी खवाई जाए तो उसके शरीर का पुरुषत्व बढ़ता है, और वह यदि सामान्य कमियां हैं तो वह दूर हो जाती हैं गौ माता की कृपा से। राजा दिलीप इसके गवाह हैं, पुराणों में इनका जिक्र है। कोई संतान नहीं हो रही थी, संतान सुख नहीं था। गुरुजी से पूछा क्या करें, बोले गाय की सेवा करो।